महिला को पति ने अभी घर से निकाला था, पर अगले क्षण आकाश से 1 लाख सीढ़ियां उसके सामने फैल गईं। उसने विवाह पत्र फाड़ा, ताबीज उतारा और स्वर्ग लोक की राह पकड़ी। दरअसल एक दिन पहले ही त्रिलोकपति पूर्व सम्राट ने लॉटरी से पत्नी चुनी। वह थी जिसे हर कोई टालता आया था। वे चाहते थे कि उनकी पत्नी अभी अभी विवाहित न हुई कन्या हो, लेकिन स्त्रियां घबराकर तुरंत किसी से शादी कर रही थीं ताकि लॉटरी न लगे। यह अफवाह थी कि वह क्रूर, निर्दयी और मानवों को खिलौना समझता, पर मानव जगत की महिलाएं विवाह की लालसा जताई क्योंकि वह जन्मजात प्रेमहीन था। वह मंगेतर को कभी तिरस्कृत नहीं पाती और सच में मान बैठी कि वही उसका जीवन भर का असली प्यार है। लेकिन शादी के दिन उसने चालाक शुमेई को पत्नी बनाकर उसे छोटी कनीज बना लिया। स्थिति स्पष्ट करने वाली महिला को नई स्वर्ण कन्या ने एक हथेली से जमीन पर पटक कर कहा, दीदी तुम साधना न करने वाली निकम्मी हो। तुम तो अभी तक अपने प्राणों का सहारा लिए खड़ी थी। अब शियू युआन भैया तुम्हें अपनी कनीज बनाने को तैयार हैं। तुम्हें आभारी होना चाहिए। पर जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, अमरलोक की सीढ़ियां महिला के सामने प्रकट हो गईं। सभी जानते थे कि पूर्व सम्राट ने लॉटरी से उसे चुना था। कानान घमंडित हुआ क्योंकि महिला अब एक राह बची थी, विवाह कर कनीज बनने की। अन्यथा उसे स्वर्ग जाकर पूर्व सम्राट के उपहास में मरना होता। निराश महिला ने दृढ़ता से विवाह पत्र फाड़कर स्वर्ग लोक प्रस्थान किया। कनीज बनने से बेहतर मरना। अनभिज्य की दूसरी ओर पूर्व सम्राट महिला के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि किसी को नहीं पता था कि लॉटरी में उसने उसका नाम निकाला था और वह निकम्मी नहीं थी। 30,000 वर्ष पूर्व महापरीक्षा में असफल सम्राट को गुरुदेव ने संपूर्ण सामर्थ्य से घातक घेरेबंदी तलवारों से बचाया, लेकिन गुरुदेव की आत्मा बिखर गई। वे 30,000 साल बाद मानव शरीर में पुनर्जन्मे। सम्राट ने उन्हें खोजा, लौट खींचकर चुना। महिला स्वर्ग सीढ़ी पर चढ़ी। पूर्व सम्राट उत्साहित होकर स्वयं मिलने दौड़ा, पर स्वर्गलोक में प्रवेश करती नीची अधूरी आत्मा वाली स्त्री को 2 सेवकों ने तुरंत जादू कर उपहास किया। वे बोर थे, उसे याओची में फेंकने चले, पर पूर्व सम्राट आकर बचाया। क्रुद्ध उन्होंने 2 दिव्य दासों को दिव्य मंच से फेंकने का आदेश दिया। जब तुच्छ समझी महिला पूर्व सम्राट की पत्नी निकली, उन्हें पछतावा हुआ। होश आते ही सम्राट ने कोमल स्वर से कहा, अब आप सर्वोच्च प्रतिष्ठा पाएंगी। मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। यह सुनकर मृत्यु को गले आई महिला स्तब्ध हुई। कहते दिव्य लोक में बल ही सर्वोपरि, जीवन तुच्छ जानने वाला सम्राट अत्याचारी। सम्राट ने शाम के नवविवाह अनुष्ठान के समय उसे उस प्रिय स्थान पर खड़ा कर हल्की लहर भर से जुगनुओं को साकार कर दिखाया, जिससे महिला का सारा भय उसी पल मिट गया। बीतती रात में दोनों घुले मिले। 3 महीने में महिला गर्भवती हुई। संरक्षक सम्राट ने उसे तीनों लोकों में आवागमन की अनुमति दी। अतः वह मानव लोक आकर स्वयं व संतान के लिए वस्त्र चुनने लगी। तो लियाओ संयोगवश कपड़े लेने आई शुमेई से टकराया। देखकर वे अभी जीवित और स्वर्ग से भागी। महिला को सबक सिखाने वाला था। छद्मवेश में रक्षार्थ सम्राट ने अचानक तारकीय प्राणी वधार्थ क्रिया आरंभ की। महिला ने रोककर रक्त औषधि ग्रहण की। चूंकि फू रेन पीछे हटना चाहती हैं, मैं तुम्हें परेशानी नहीं देना चाहता, माफ करो। शिन जिनू ने बड़ा घाटा झेला, हार नहीं मानी। वह चुपके से लौटकर लोगों को तुरंत इकट्ठा करने के लिए बुलाने चला गया। दूसरी ओर पूर्व सम्राट फिर दुर्घटना की चिंता में था, इसलिए